एक अहम पॉइंट आ रहा है कि आप बोले एडल्ट 18 के बाद जो है जो इस तरह की करता है तो सही है, सेक्स कंसेंट जो भी है 18 के बाद जो करता है तो वो चलेगा, बट उससे नीचे जो है पॉक्सो लग जाएगा। हाँ। लेकिन अभी के टाइम में जो भी चल रहा है सिचुएशन, आपको लगता है कितना एडल्ट में ही करता है या कितना एडल्ट से पहले नाबालिग में ही करता है? सेक्स को तो लोग कर ही रहा है, कितना लोग पॉक्सो लगा रहा है या फिर कितना लोग समझ नहीं रहा है? तो उसी को तो मैंने समझाया। देखिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं वकील हूँ और एज पर लॉ मैं बताती हूँ। खबरें भी आ रही है, आपको दिन रात पता होगा, खबरें आ रही है। इन शॉर्ट मैं बता रही हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि सेक्स से संबंधित कुछ नहीं, बताऊं। टेक्निकली लॉयर, टेक्निकल एज अ लॉयर टेक्निकली इशू जो हो रहे हैं वो मैं बताती हूँ। 18 साल से कम बच्चियों के साथ अगर आप मर्जी हो या मर्जी ना हो, अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हो तो आप, अगर वो लड़की आप पर केस कर दे तो वो पॉस्को के अंदर चला जाएगा। लेकिन वही आप 18 से प्लस लड़की के साथ अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हो एज पर लॉ, ठीक है, लेकिन उसका कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट हुआ तो रेप नहीं आएगा, कंसेंट नहीं हुआ तो आप रेप में आ जाओगे, आप पे रेप के चार्जेस लगेंगे। और तो और अब नया एक कानून है, शादी का झांसा देते हुए यदि आप शारीरिक संबंध बनाते हो कि हम आपसे शादी करेंगे, नाबालिग से, हाँ, किसी से भी, वो तो किसी से भी, लेकिन नाबालिग से नहीं। नाबालिग में रेप आएगा और एडल्ट से अगर आप शादी का झांसा करते हो तो सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस 2023 10 साल की सजा आपको कराएगा 110%। लेकिन रूपम, इंडिया में और बिहार में जिस तरीके से जो बच्चे हैं नाबालिग, कितना को पता होगा कि नहीं भाई जो हम नाबालिग में सेक्स करते हैं तो हमारे ऊपर, हमारे किसी के ऊपर लगा सकते हैं पॉक्सो। आप समझ रहे मेरी बात? हम समझ गए कि इनको पता नहीं, कितनों को पता ही नहीं है। 90% लड़कियां जो स्कूल में ये तो पता है ना कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि बचपन से एक लड़की को ये बताया जाता है तुम बाहर घर से मत निकलो, कोई लड़का तुमको छुएगा, ये करेगा वो करेगा, बचपन से बताया जाता है। इट मीन्स कि उनको पता हो जाता है, पता तो होता है जो सही क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग पता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि मतलब इस तरह से हम करेंगे उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसका खामियाजा उसको पता नहीं होता है, लेकिन जब हो जाता है तब तो भुगतना पड़ता है। तो लॉ यही कहता है, लॉ में हमारी टॉप में एक टर्म है, मुझे वो टर्म याद नहीं है, लीगल मैक्सिम्स है, मैं छोटा सा बताती हूँ। लीगल मैक्सिम्स है, मुझे वो प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये होता है, अगर आपको मान लीजिए कुछ आप लॉ तोड़े, कोई ऐसा कानून है जो आप तोड़ दिए, आपको पता नहीं था, तो ये माफी लायक है ही नहीं। लेकिन लड़का भी नाबालिग है, लड़की भी नाबालिग है, सेक्स करता है तो वहां भी तो इशू है। क्या इशू है? पॉस्को में जाएगा। कौन जाएगा? लेकिन लड़की भी नाबालिग है, लड़का भी नाबालिग है, कौन जाएगा? लड़का जाएगा, लेकिन उसको रिलीफ मिलेगा। रिलीफ मिल जाएगा, नाबालिग लड़के को रिलीफ मिलेगा, रिलीफ मिल जाएगा। और यदि एडल्ट लड़का है तो फिर मैटर उसका फंस गया। लेकिन एक सवाल है कि लड़का का भी कंसेंट है, लड़की का भी कंसेंट रहता है नाबालिग के टाइम में, ठीक है, कंसेंट दोनों का है, आमतौर पे दोनों गलतियां करते हैं, तो लड़का का भी आप फुल्ली जो है क्राइम आप देखिएगा तो वहां पे नहीं देख सकते हैं आप, क्योंकि लड़की का भी गलती होती है, लड़की भी उकसाती है या फिर लड़का भी ऐसा होता है उकसाता है, तो मैटर फंस जाता है लड़का पे, ठीक है। तो यहाँ पे लड़का को कैसे बचे डिफेंड? बट अगर कोई नाबालिग लड़का किसी नाबालिग लड़की के साथ संबंध बना लेता है तो उसको बचना कैसे है, यही क्वेश्चन है ना आपका। उसको बचना सीधा ऐसे है कि आप नाबालिग को, आप तो जान रहे हो कि आपने करियर नहीं बनाया, आप तो जान रहे हो कि मेरे माँ बाप इस चीज के अलाउ नहीं करेंगे, फिर भी अगर आप ये गलती करते हो तो ये तो अपराध हो गया, है ना। हम और आप कितना भी बोल लें, ये सुनेंगे नहीं, और ये सुनेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? जेल में। जेल में आप 1 महीना रहे, 1 साल रहे, 5 साल रहे, रहना है। लेकिन नाबालिग लड़का ज्यादा से ज्यादा अगर रहेगा भी तो 6 महीना 1 साल। अच्छा, एक और भी बात है, मैं बता दूं, निर्भया केस में नाबालिग जो लड़का था, जब वो रेप कर रहा था तब नाबालिग था, आज वो एडल्ट हो चुका है, लेकिन आज वो बाइज्जत बरी है, कैसे बचे? वो कोशिश करे केस ना हो, किसी भी तरीके से केस ना हो, प्रॉपर उस लड़की को रखे या फिर उसको तरीके से उसको बोले करियर बनाओ, ये बनाओ, जो भी है, लेकिन वो लॉ तो तोड़ चुका है। इससे अच्छा तुम लॉ तोड़ो ही मत, तुम ऐसा काम ही मत करो, है ना। हम लोग इसीलिए ये अवेयरनेस फैला रहे हैं ना। तो बिना मानवी का क्या हश्र होगा? अब बिना मानवी का हश्र जो होगा वो तो कानून ही जानता है। फिर भी एज ए लॉ क्या ये भी जा सकती है, क्योंकि 34 कॉमन इंटेंशन इज हेयर, और आप किसी नाबालिग के साथ फ्रॉडजरी कर रहे हो, उस समय तो ये 420 का केस होता है। हाँ, तो आप अगर मान लीजिए एफआईआर में 420 नहीं लगा है तो कोर्ट में अमेंडमेंट होता है एफआईआर का, आप उस अकॉर्डिंग, नहीं तो एफिडेविट करा के किसी भी तरीके से आप अमेंडमेंट करा सकते हो एफआईआर में, या फिर आप एक अलग से एफिडेविट डाल सकते हो कि ये ऐसा ऐसा था, इसमें
क्योंकि एफआईआर में तो इसका नाम है, ये तो मैं श्योर हूँ। यदि फ्रॉडगिरी इस तरह से विकास मंच के नाम से जो एनजीओ चलाने वाला है उस पर तो सवाल उठेगा ना, इस पे तो दुकान बंद हो जाएगा। यदि दुकान तो कब का बंद हो गया, आप कहाँ हैं? लेकिन वो तो कहती है मेरा तो शान से दुकान चल रहा है, मैं तो महिलाओं के लिए पीरा की दुकान चल रहा है, दुकान चल रहा है कहती है ना, और उसके साथ जो महिलाएं हैं वो बोलती है हम भी हम ठगते हैं और हमसे ठगना सीख लेते हैं लोग। तो बताइए दो कौड़ी के लोग कौन है ठगते? आज तक मेरा कहीं नाम नहीं आया ठगने का, क्योंकि मैं ठगती नहीं, मुझे मेरा ये काम ही नहीं है, मेरा ये संस्कार ही नहीं है। ठगा ठगी करना इट मीन्स आप बहुत छोटे ठग लोगे, करोड़ बना लोगे। किसी के आंसू पर से पैसा उठाने का काम ना रूपम का है, ना आपका है, ना हमारे आदर्श माननीय नीतीश कुमार का है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। उनको भी बदनाम करने का काम की है। फ्रॉड नहीं है तो ये क्या है? थूका चाटा। कभी जन स्वराज पहुंच रही है, हम तो कब का भविष्यवाणी, आप देखिए मैं भविष्यवाणी भी करती हूँ, मैं तो भविष्यवाणी करती हूँ ना कि बस सब कुछ। पहले जन स्वराज पहुंची, फिर चिराग पासवान, फिर ठगी देखिए इनसे, खान सर से सिलाई मशीन ठगी, और क्या बोली? कभी कहीं नाम ली कि हम सिलाई मशीन हमको दिए हैं खान सर? कभी बोली? लेकिन खान सर मासूम इंसान, भले इंसान, कि इसको सिलाई मशीन भी दे दिए।